दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों को सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना। उस सच्ची घटना को सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि और आपकी रूह भी कांप उठेगी कि क्या कोई व्यक्ति अपनी ही सगी बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी दिखा सकता है। कोई पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस समाज में जो लोग होते हैं वह लोग अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर अटूट विश्वास रखते हैं। चाहे वह पिता बेटी का रिश्ता हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे दादा पोती का रिश्ता हो, या फिर माँ बेटे का रिश्ता हो, फिर चाहे यह भाई बहन का रिश्ता हो, वह कोई भी रिश्ता हो। यह कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके ऊपर इंसान जो होता है आंखें बंद कर पूरा विश्वास करता है और बिना कुछ सोचे समझे पूरा भरोसा कर सकता है। मगर क्या हो, यही रिश्ते आपके साथ कुछ ऐसी दरिंदगी कर जाए जिसको सुनने के बाद हर कोई इंसान हैरान रह जाए, परेशान हो जाए। तो दोस्तों, यह आज की जो कहानी है कुछ इसी प्रकार से है। नमस्कार, मैं कुलदीप आज की सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना है पंजाब का एक जगह पड़ती है लुधियाना में एक छोटा सा गांव है ताजपुर चौकी, वहीं की यह बात है। उस गांव में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम रोहन होता है। रोहन गांव में ही रहता है, लेकिन वह कमाने खाने के लिए अपने गांव से शहर शिफ्ट हो जाता है। वह शहर में रहता है। दरअसल जो रोहन होता है उसकी शादी हो चुकी होती है। उसकी एक पत्नी भी होती है। वह अपनी पत्नी के साथ अच्छे से जीवन व्यतीत कर रहा होता है। उन दोनों का समय एक साथ बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होता है। बात जुलाई की है। सुबह की बात है। जो रोहन होता है उसका एक दोस्त होता है जो उसको हर रोज ड्यूटी पर बुलाने के लिए, साथ में ले जाने के लिए घर पर आया करता था। वह दोनों साथ में ही ड्यूटी करने जाया करते थे। जब 6 जुलाई को सुबह का वक्त था, जब जो रोहन का दोस्त होता है उसके घर पर पहुंचता है तो वह दरवाजा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। वह दरवाजा जोर जोर से खटखटाता है, रोहन को आवाज देता है, लेकिन कोई भी आवाज नहीं आती है, कोई भी उसका जवाब नहीं मिलता है। उसकी लाख कोशिश करने के बाद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। अब जो रोहन होता है, जब वह कई बार आवाज लगा लेता है, दरवाजा खटखटा देता है, अंदर से जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, उसके बाद उसको कुछ अजीब सा लगने लगता है। क्योंकि जो रोहन का दोस्त था वह जब एक बार ही आवाज लगाता था, तो हर रोज जो रोहन होता है उसकी एक बार की आवाज पर ही घर से बाहर निकल आता था। लेकिन आज जो रोहन का दोस्त था उसने कई बार आवाज लगाई, कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन जो रोहन था वह घर से बाहर नहीं निकलता है और कोई जवाब भी नहीं देता है। अब जो रोहन का दोस्त होता है वह परेशान हो जाता है और वह दरवाजा तोड़ने का प्रयास करता है। जब वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, तोड़ते वक्त आस पड़ोस के जितने लोग होते हैं सारे वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई तुम दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो। तो वह जो रोहन का दोस्त होता है बताता है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं हर रोज अपने दोस्त को बुलाने के लिए आया करता था और उसको एक आवाज लगाने पर ही जो रोहन था वह बाहर निकल कर आता था। लेकिन आज मैं काफी देर से उसको बुलाने का प्रयास कर रहा हूँ, दरवाजा खटखटा रहा हूँ, आवाजें लगा रहा हूँ, लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, इस करके मैं दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जो रोहन का दोस्त होता है वह कहता है कि मुझे चिंता हो रही है, अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है या फिर कोई बीमार तो नहीं हो गया है। इसके बाद वो जितने भी लोग होते हैं अड़ोस पड़ोस के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सारे लोग मिलकर उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब दरवाजा टूट जाता है, तोड़ने के बाद जब वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर का जो नज़ारा होता है देखकर वो लोग एकदम से चौंक जाते हैं। जब वो लोग अंदर का भयानक मंजर देख लेते हैं, उसको देखने के बाद उन लोगों का हृदय कांप उठता है। दरअसल जब वो लोग अंदर घुसते हैं तो देखते हैं कि जो उसका दोस्त रोहन होता है और जो उसकी पत्नी होती है जमीन पर पड़ी हुई होती है, पूरी तरह से वह खून से लथपथ होते हैं। जो रोहन की पत्नी होती है जमीन पर पड़ी होती है, वो बेहोश हो चुकी होती है और जो उसका दोस्त रोहन होता है वह पंखे से लटका हुआ होता है, अपने गले में फंदा लगाकर लटका हुआ होता है। उसके दोनों हाथों की नसें कटी हुई होती हैं, उसके हाथों से काफी सारा खून बह रहा होता है। जैसे ही आस पड़ोस के लोग और उसका दोस्त ऐसा नज़ारा देखते हैं, उसको देखकर वो लोग हैरान परेशान हो जाते हैं कि अचानक से यह सब क्या हो गया है। आस पड़ोस के लोग जो होते हैं वो पुलिस वाले को फ़ोन कर देते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद जांच पड़ताल करना शुरू कर देते हैं। जांच पड़ताल करने के बाद उसकी बॉडी को उतारते हैं और उसकी बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो पुलिस वाले होते हैं उन दोनों की बॉडी को नज़दीक के अस्पताल में लेकर जाते हैं। जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं तो जो उसमें रोहन होता है वह मर चुका होता है और जो उसकी पत्नी होती है वो बेहोश हो चुकी होती है, उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है। जो उसकी पत्नी का जो गला होता है वह कटा हुआ होता है। जो डॉक्टर होते हैं वह उसकी पत्नी का इलाज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो उसकी पत्नी थी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हालत में होती है। उसका ट्रीटमेंट अब चालू हो जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है उसकी गर्दन पर टांके लगाए जाते हैं, क्योंकि जो उसकी गर्दन होती है वह कटी हुई होती है।
उसके बाद से पुलिस वाले छानबीन करते हैं कि आखिरकार इसके पीछे कौन है। जांच पड़ताल करते करते 2-3 दिन बीत जाते हैं। एक महिला पुलिस थाने में आती है और कहती है कि साहब, मुझे इस बारे में पता है कि इस हत्या के पीछे क्या कहानी है, और मैं इस हत्या की पूरी विस्तार पूर्वक तरीके से आपको सारी सच्चाई बता दूंगी। अब जो पुलिस वाले होते हैं वह हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार यह महिला कौन है, इसको यह सब इसके बारे में कैसे पता है। जो पुलिस वाले होते हैं उससे पूछताछ करते हैं। उस महिला से पूछा जाता है कि तुम्हारा रोहन के साथ क्या संबंध है और उससे यह सारी जानकारी कैसे पता है। दरअसल वह जो महिला होती है बताती है कि पुलिस वालों को कि वह जो आदमी जो कि रोहन है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है, वह उसकी दूसरी पत्नी है। वह दूसरी पत्नी है, वह बताती है कि रोहन की आज से 20 साल पहले एक महिला से शादी हुई थी। उस शादी से वह बहुत ज़्यादा खुश था। उसकी शादी के बाद एक बच्ची भी हुई थी। अब जब रोहन की एक बेटी हो जाती है, रोहन जो होता है कमाने के लिए शहर आ जाता है। शहर में उसकी मुलाकात एक दूसरी महिला से हो जाती है। वह जो महिला है वह थाने में जो अपनी पूरी कहानी बता रही होती है, वह यही महिला होती है। यह जो महिला होती है बताती है कि जब उसकी रोहन से मुलाकात होती है तो वह उसको अपने प्रेम प्रसंग में फंसा लेती है। उन दोनों का प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। उन दोनों के बीच में प्रेम इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यह दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और यह जो रोहन होता है वह उस लड़की को, उस महिला को यह नहीं बताता है कि वह शादीशुदा है। अब इस महिला से वह शादी कर लेता है झूठ बोलकर। उस महिला से शादी करने के बाद सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा होता है, उसके साथ वह अच्छे से रह रहा होता है। लेकिन कुछ वजह से यह जो महिला होती है वह महिला रोहन को वहीं पर छोड़कर अपने मायके जलंधर चली जाती है, और वह काफी समय तक वापस नहीं आती है। वह मायके में ही रहती है अपना, वह काफी सारा दिन वह मायके में ही गुजारती है, और वह कभी भी लौटकर रोहन के पास वापस नहीं जाती है। और वह जो उसकी पत्नी होती है वह अपने घर पर ही रहकर अपने मायके में ही रहने लगती है। उसके बाद उसको पता चलता है, आस पड़ोस के लोग जो होते हैं उसको जाकर बताते हैं कि जो तुम्हारा दरअसल जो पति है वह अपनी बेटी के साथ ही रह रहा है, और वह अपनी बेटी के साथ ही शादी कर रहा है। अब जब इतनी बात वह सुनती है, उसको पहले से ही इस बात का शक होता है। वह अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध में था और अपनी बेटी के साथ ही इस तरीके से संबंध में था। वह उस औरत को पहले से आभास हो रहा था। वह वहां पर पहुंच जाती है, यानी कि जो वह औरत होती है वह लुधियाना पहुंच जाती है, और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं उन सबको जाकर यह बता देती है कि उसका जो पति है इस तरीके से अपनी बेटी के साथ शादी कर रहा है, और बताती है कि साथ ही साथ उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। और वह जो औरत होती है पूरे गांव भर में अपने पति की बेइज्जती कर देती है। उसके बाद यह सब करने के बाद जो उसका पति होता है वह, जब उसकी इतनी बेइज्जती हो जाती है तो अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। दरअसल ऐसी बात होती है कि जो उसका पति होता है, जब उसकी दूसरी पत्नी अपने मायके चली जाती है उसको छोड़ करके, वह जाता है अपने गांव में और पहली पत्नी के पास जा करके गांव में अपनी पहली पत्नी के पास, और उसकी एक बेटी होती है, वह अपनी पहली पत्नी से कहता है कि अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसे मैं अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। इसे शहर ले जाकर मैं अच्छी शिक्षा प्रदान कराऊंगा। मैं चाहता हूँ कि यह पढ़ लिख कर अच्छी शिक्षा प्रदान करे। जब उसकी पत्नी अपने पति की यह बात सुनकर वह अपनी बेटी को उसके साथ पढ़ने के लिए शहर भेज देती है। जब वह उसका जो पिता होता है वह अपनी बेटी को लेकर आता है, उसके साथ वह जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। लड़की उसको मना करती है तो वह उसको डराता है, धमकाता है, बहुत ज्यादा मार पिटाई करने लगता है। मजबूरन जब वह लड़की होती है वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाती है। ऐसे ही जब उसके पिता का जब मन किया करता था वह अपनी ही बेटी को डराता, धमकाता और उसके साथ शारीरिक शोषण करता, उसका रेप करता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, और सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। ऐसा ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन वह अपनी सगी बेटी के साथ पंडित जी को बुलाकर सारी रीति रिवाज के साथ उससे शादी कर लेता है। शादी करने के बाद एक दिन वह अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। जो उसकी बेटी होती है उसको मना करती है। वह अपनी बेटी को बहुत जोर से मारता है, पीटता है, उसके गले पर 3-4 बार तेजधार हथियार से वार कर देता है, और तब तक वह वार करता रहता है जब तक उसकी बेटी बुरी तरह से घायल नहीं हो जाती है। उसको बहुत बुरी तरह से मारता पीटता है और उसकी बेटी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। उसे लगता है कि उसकी बेटी जो है अब मर चुकी है। उसके बाद वह सोचने लगता है कि मैंने तो इसको मार दिया है, पुलिस वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए वह अपने हाथ की नस को काट लेता है। लेकिन जब उसकी हाथ की नस को काटने की वजह से उसकी मौत नहीं होती है तो वह अपने आप को फांसी के फंदे पर लटका लेता है। उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, और सुबह में उसका दोस्त जो होता है वहां पहुंचता है, और तो उसने यह सारी बातें जो होती हैं पुलिस को बताई जाती हैं। तो दोस्तों आज की जो है कहानी बहुत दर्दनाक कहानी है कि कैसे एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ ऐसे दरिंदगी कैसे कर सकता है।
दोस्तों, अवैध रिश्ता एक ऐसी घातक चीज होती है जो धीरे धीरे करके आपके पूरे परिवार को खत्म कर देती है और आपको कानों कान तक खबर नहीं होती है। इस तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। इस घटना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आप लोगों को सचेत करना है, आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे लोगों से सावधान रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।